गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है, इसलिए ये लाइन पकड़ी है उन्होंने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक मीडिया के सामने कई सवाल दागे हैं। देखिए इस वीडियो में। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आप कई पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने यह भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, आप महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। अभी योगी जी का एक बयान आया है नया कि हम यहाँ भजन गाने नहीं आए हैं, शासन चलाने आए हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भजन सुनने नहीं आए तो भजन गा के सुना दो कोई। अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे हैं? अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे। तो गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है, इसलिए ये लाइन पकड़ी है उन्होंने कि हम भजन करने नहीं आए। अरे भाई, स्नान करने गए थे आप कपड़ों में, ये किसको सिखा रहे थे कि धार्मिक स्नान कपड़ों में होता है? किसको सिखा रही थी सरकार, बताइए आप? राजनीतिकरण किसने किया उस कुंभ का? और हर काम वो राजनीतिकरण कर दें। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो तो उसमें भी बीजेपी लाभ लेना चाहती है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें भी पॉलिटिकल कार्यक्रम कर देते हैं लोग। और ये तो रिलीजियस था हमारा आपका, और ये बुलाने से नहीं आता है कोई, वहां बुलाने से नहीं आते हैं, स्वयं लोग जाते हैं। हजारों साल से ये परंपरा चली आई है, लोग स्वयं जाते हैं, कभी किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं। तो ये नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। अगर गोरखपुर जा रहे हैं तो जाइए गोरखपुर, किसने रोका है? विधानसभा में बोलते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी के लोग जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ा के उनको कहते हैं मौलाना बनो। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कन्या विद्याधन देने वाले लोग हैं, हम लोग बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए करते हैं। इस सरकार में इनको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते जाए। ये जो नई चीज आ गई है एआई, ये भी खराब है। और मैंने जैसा आपसे कहा कि स्नान कपड़े पहन के नहीं लिया जाता है, ये नई परंपरा कहां से शुरू हुई है? जी 2027 को लेकर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से ही गठबंधन जो है आपका कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं खटपट नजर आती है दोनों दलों। कोई खटपट नहीं है। स्थानीय स्तर पर अगर देखें जिलों पर तो कहीं ना कहीं खटपट दिखती है। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो ये जितने पत्रकार साथी हैं हमसे तो मिलते ही हो, दूसरी पार्टी के लोगों से ही मिलते हो। आप खुद बताओ, समाजवादियों ने ईमानदारी से मदद की कांग्रेस की कि नहीं की? हमेशा करती है।
आज का अगर लेख पढ़ा हो आपने, एक अखबार में लेख आया है, हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा और कांग्रेस को भी साथ लेकर के रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि मैं हमसे चुनाव आयोग की शिकायत करता हूँ। अरे पहले ये बात तो खत्म हो जाए, जो असली बात है ये वाली। तो कांग्रेस के साथ जैसा गठबंधन था वैसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, हम और सब लोग मिलकर तय ये करेंगे कि जो सीट जीते उसी पर सीट लड़ी जाएगी। तो ऐसी आज की अहम खबर, ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।